इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स में लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने जा रहा हूं और मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस ये भी आप लाइव मार्केट में देखने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप अभी नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी आप सीख जाएंगे। अभी तक आपने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में तो ऑप्शन ट्रेडिंग की होगी, लेकिन स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की होगी। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना और स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने में काफी कुछ अलग होता है, तो दोनों के डिफरेंस के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। एक एक चीज मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली रख रख के दिखाने वाला हूं, सारी चीजें मैं आपके सामने करने वाला हूं। कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई ये चीज मैंने पहले से करके रखी हुई थी, सब कुछ आपके सामने करने वाला हूं ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप खुद से स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी सीख जाएं। साथ ही स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। सो अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया तो फिर इससे रिलेटेड आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूं जीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस फील्ड। तो आज मैं जो आपको स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने जा रहा हूं वो मैं अपने ग्रो की डीमैट अकाउंट में करके दिखाने जा रहा हूं। अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे डीमैट अकाउंट को भी यूज करते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो सभी डीमैट अकाउंट में सेम होता है। चीजें सेम होती हैं, बस डीमैट अकाउंट का फर्क होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ग्रो के डीमैट अकाउंट को यहाँ पर ओपन करते हैं और इसके बाद हम इसमें लॉगिन करते हैं। अब इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको जिस भी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो उसको आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे स्टॉक्स की लिस्ट दिखाई देती है। आप इनमें से भी किसी भी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए मोस्ट बॉट ऑन ग्रो पे सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक को यहाँ पे खरीदा जा रहा है उसकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको गेनर और लूजर्स में दिखेगा। तो अब मान के चलिए कि मैं इसमें से जो है सी मोर पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर कई सारे स्टॉक की जो है लिस्ट आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, किसी एक स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपको दिखाना है और साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मुझे आपको बताना है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा देखते रहिए, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो जो लंबी होगी उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझने को भी मिलेगी। तो सपोज करिए सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर एक एनटीपीसी का यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहा है, तो हमने इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपके सामने यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखा होगा, उसकी प्राइस क्या चल रही है, सारी चीजें मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इसके प्राइस जो है कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, चेंजमेंट हो रहा है। इसके बाद जो है आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसके आप ओवर न्यूज इवेंट्स F&O ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके चार्ट को देख सकते हैं। चार्ट को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, चार्ट को रीड करना आना चाहिए। पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो, टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर का भी आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, सिंपली आपको प्रोसेस में आपको बता दूं ताकि आपको सही चीज मालूम हो जाए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैंने नीचे करा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चेन का एक यहाँ पर टैब आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं पर आपको एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ से इसे बैक करता हूँ और बैक करता हूँ, मैं किसी दूसरे स्टॉक को यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर है, तो आप यहाँ देखेंगे सारी कुछ तो यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसमें ऑप्शन चेन का यहाँ पर टैब दिख रहा था, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आपने देखा ना। अब मैं एक और में देख लेता हूँ, सपोज करिए डेल्टा कॉर्प। देखिए डेल्टा कॉर्प में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन चेन देखने को मिल रही है। अब मैं और देख लेते हैं, दो चार स्टॉक में और देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी। तो सुजलॉन एनर्जी को अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, हर स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती है। आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें अलाउ होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी कंपनीज के स्टॉक में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज तो कंफर्म हो गई। अब इसके बाद क्या है, अब चलिए हम आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक जो है कॉन्टेक्ट लेके दिखाते हैं कि स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है। तो अब सपोज करिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो सपोज करिए कि मैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, या इसको बैक करते हैं पंजाब नेशनल बैंक को, हम यहाँ पर एनटीपीसी को ले लेते हैं। देखो तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन चेन का यहाँ पर टैब देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप जो है इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको मैंने यहाँ बता दिया कि नीचे जो है आप इसके चार्ट को, इसके परफॉर्मेंस को, ओपन, प्रीवियस लो, वॉल्यूम, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मार्केट डेप्थ देख सकते हैं। ये सब बहुत जरूरी चीजें होती हैं जब भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो। तो ये चीजें टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, इंडिकेटर का यूज, पीसीआर रेशियो, ये सारी चीजें आपको देखना बहुत जरूरी होता है। इसे कभी आपको हल्के में नहीं लेना है। तो ठीक है, अब हम जो है सपोज करिए इसके ऑप्शन चेन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए रिस्क डिस्क्लोजर फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन कह रहा है। यहाँ पर आपको जो है सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है। ऊपर देखिए लिखा हुआ एनटीपीसी, यहाँ पर कुछ डेट दिखाई दे रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सपायरी डेट। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉल प्राइस और पुट प्राइस देखने को मिल रहा है। बीच में आपको एक यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है।
पॉइंट्स और यहाँ पर देखिए OI देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे बिगिनर्स लोग या जो अभी अभी नए नए लोग आए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, वो यहाँ पर आके सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस चेन को समझना उन्हें आता नहीं है, तो इसके बाद वो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में जो है इसके बारे में बता देता हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी, इसका मतलब क्या होता है। आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, जो भी चीजें बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको टाइम जरूर देना होगा, लेकिन चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए NTPC मतलब स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है, या तो आपको समझ में आ चुका है। दिसंबर 28, जनवरी 25 और फरवरी 29, ये क्या है, ये इसकी एक्सपायरी डेट होती है। आप चाहे निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करें, चाहे फिन निफ्टी में करें या बैंक निफ्टी में करें, आपको हर जगह ये एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है। लेकिन एक डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको वीकली और मंथली दोनों ही एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है। लेकिन जैसे आप स्टॉक में आते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी डेट ही देखने को मिलती है। और मंथली में कौन सी एक्सपायरी डेट होती है, कौन सी डेट को एक्सपायरी डेट होती है, तो मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन स्टॉक की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिसंबर 28, तो इससे हम कहेंगे करंट मंथ की एक्सपायरी डेट। जनवरी 25, इससे हम कहेंगे नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी डेट। और यहाँ पर देखिए फरवरी 29 है, तो ये क्या होगा, हमारी फार मंथ की एक्सपायरी डेट यहाँ पर कहलाएगी। अभी आपको मैं इसको कैलेंडर में भी अगर आप देखेंगे अपने, तो देखिए 29 दिसंबर में भी आपको थर्सडे मिलेगा, मंथ का लास्ट थर्सडे होगा। जनवरी 25 भी मंथ का लास्ट थर्सडे होगा, और फरवरी 29 जो है ये भी मंथ का लास्ट थर्सडे होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए आपको एक कॉल प्राइस दिख रहा है और इधर जो है आपको एक पुट प्राइस दिख रहा है। तो कॉल और पुट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि जब भी आपको लगे, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि जब भी आपको लगे कि NTPC का जो शेयर प्राइस है ये ऊपर जाने वाला है, तब आपको क्या बाय करना होता है, तब आपको कॉल प्राइस में बाइंग करनी होती है, मतलब कॉल प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना होता है। और जब भी आपको लगे कि NTPC का जो शेयर प्राइस वो नीचे गिरने वाला है, तब आपको क्या खरीदना होता है, तब आपको पुट ऑप्शन में मतलब पुट प्राइस में इधर बाय करना होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। ये तो आपको समझ में आएगा ना। जब आपको लगे कि शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है तब आपको कॉल बाय करना है, जब आपको लगे कि शेयर प्राइस नीचे जाने वाला है तो आपको पुट बाय करना होता है। अब इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, ITM मतलब इन द मनी, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी, और ATM मतलब एट द मनी। तो ये भी मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। आप देखिए इस चेन को जब देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए 262.50, 265, 267.50, 270, 272.50, ये इधर से जो है इधर बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो कॉल प्राइस में ITM, OTM और ATM मैं आपको बता देता हूँ। तो जब मैं देखिए कॉल प्राइस की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, जब मैं इधर की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए ITM क्या होगा, ITM का मतलब होता है इन द मनी, मतलब जिसको इसने अचीव कर लिया हो। तो कॉल प्राइस में हम क्या देखते हैं, बढ़ती हुई मार्केट को, मतलब बढ़ते हुए पॉइंट्स को। तो जब ये बढ़ेगा तो ये किधर जाएगा, अभी ये 269.85 पे है, जब ये बढ़ेगा 270 पे आएगा, 272.50 पे आएगा, और या तो आप 275 तक आएगा, तो मतलब इस तरफ बढ़ेगा। तो इसके लिए इन द मनी क्या होगा, इन द मनी जो होता है उसका मतलब होता है कि जिसको इसने अचीव कर लिया हो, और आउट ऑफ द मनी मतलब OTM क्या होता है, जिसको इसे अचीव करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी यहाँ पर NTPC 269.65 पर चल रहा है, इसका मतलब ये सारे जो प्राइस है इसको इसने जो है ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो जिसको इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है उसको हम कहेंगे ITM इन द मनी। तो इधर की जो इस ब्लैक वाली पट्टी जो आपको दिख रही है ना, इस ब्लैक वाली पट्टी से ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये सारा आपको ITM दिखाई देगा। जितना आप इधर ऊपर जाते जाएंगे वो ये उतना ही ज्यादा डीप इन द मनी मतलब डीप ITM कहलाएगा। अब इसके बाद आती है कि भाई अब ATM क्या होता है, एट द मनी क्या होता है कॉल प्राइस में। तो कॉल प्राइस में ATM का मतलब ये होता है कि जहां पर अभी इसका जो है स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके आसपास, मतलब जैसे कि यहाँ पर 269.95 पर चल रहा है, तो ये दोनों जो है इसका ATM कहलाया जाएगा, मतलब एट द मनी। मतलब इस लाइन के पास का जो रहेगा उसको कहेंगे एट द मनी। अब बात आती है OTM किसे कहेंगे, तो जिसको इसे अभी अचीव करना है। तो कॉल प्राइस में मार्केट बढ़ती हुई देखी जाती है, तो जब बढ़ेगी तो 269, जैसे 270.5 पे चले तो 272.50 पे आएगी, 275 पे आएगी, 270.50 पे आएगी। तो मतलब इधर इसको जो है अचीव करना है। तो जिसको इसे अभी अचीव करना है उसको हम कहेंगे OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। तो इधर का ये जो आपको है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, ये जो कॉन्टेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं, ये सब इसके OTM मतलब आउट ऑफ द मनी कराएंगे। तो सिंपल सी बात है, कॉल प्राइस में इस ब्लैक पट्टी वाली लाइन से ऊपर की तरफ इधर आप देखेंगे तो ये जो है आपको ITM मतलब इन द मनी होगा। इस जो ब्लैक पट्टी जहां पे अभी इसका प्राइस चल रहा है उसके आसपास एक तो ये दो जैसे यहाँ पे है, तो ये और ये जो इसका ATM कहलाएगा। और इसका आउट ऑफ द मनी क्या होगा, इस तरफ जितना आप बढ़ते जाएंगे ये सारा इसका कॉल प्राइस में OTM मतलब आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। अब हम पुट प्राइस में ITM, OTM और ATM क्या होता है ये बता देते हैं। तो सिंपल सी आपको बात बताऊं कि कॉल का उल्टा होता है पुट में। तो अब मैं फिर भी आपको एक चीज इजी वे में बता देता हूं। तो आप देखेंगे कि पुट प्राइस हम तब पाया करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो जब मार्केट नीचे जाएगी तो किधर जाएगी, 270.10 पर चल रही है तो 270 पर जाएगी, 267.50 पर जाएगी, 265 पर जाएगी, 262.50 पर जाएगी। मतलब इसको क्या अचीव करना है, इसको गिरना है, मतलब गिरते हुई दिशा में जाना है। तो इसके लिए ये जो है ये इसको अभी अचीव करना है। तो जिसको इसके अचीव करना है उसको हम कहेंगे OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। मतलब इधर का ये जो आपको प्रीमियम दिख रहा है ना, ये सारा इसका OTM है। और जितना आप अंदर ऊपर जाते जाएंगे ये इसका डीप OTM कहलाएगा, मतलब डीप आउट ऑफ द मनी। इसके बाद सिंपल
सिंपल सा तरीका इसमें भी है कि पुट में जो है इसका एटीएम मतलब एट द मनी क्या कहलाएगा। तो ये जो ब्लैक पट्टी दिख रही है जहां पर इसका प्राइस अभी चल रहा है, इसके आसपास जैसे कि ये दोनों इसका एटीएम कहलाएंगे, एट द मनी कहलाएंगे। और उसके बाद इसका आईटीएम क्या होगा, मतलब इन द मनी। तो जिसको इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है उसको हम कहेंगे आईटीएम। तो भाई अगर ये गिर के इधर जाएगी 271.35 से गिर के 270, 267.50, 265 पर जाएगी, तो इसका मतलब ये जितने भी प्राइसेस दिख रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस, ये जितना प्रीमियम है, इसको इसने जो है ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो इधर का जो है इधर का ये सब आईटीएम मतलब इन द मनी कहलाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो थोड़ा सा जो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब मैं जो है एक यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें चार्जेस क्या लगते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं, बाय करने के बाद सेल कैसे करते हैं, पॉइंट गैप के बारे में बताऊंगा। तो मान के चलिए कि मुझे लगता है कि एनटीपीसी का जो शेयर है आज जो है ये बढ़ने वाला है। तो बढ़ेगा तो हमें क्या बाय करना होगा, कॉल बाय करना होगा। कॉल इधर का मतलब अब अगर हम जो है देखिए इसके एटीएम मतलब एट द मनी पे अगर हम जो है इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो देखिए 271.45 पे चल रहा है, हमें लगता है ये बढ़ के 272, 50, 275 की तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कॉल प्राइस में प्रीमियम को बाय करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे। तो अगर हम इसके एटीएम में देखें, एट द मनी में देखिए, अगर हम इसके 272.50 पॉइंट पे अगर हम इसके स्ट्राइक प्राइस पे इसको देखें तो इसका प्रीमियम 8.45 दिख रहा है, जैसा कि आपको मुझे लगता है क्लियरली यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो चलिए हम इसको जो है एक यहाँ पर बाय करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बाय और सेल ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है और बाय। अच्छा लेकिन एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पर देखिए जो है एनटीपीसी का जो ऑप्शन चेन है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए लगभग आपको 2.5 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। जब आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आपको 100 पॉइंट्स का गैप देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 में 50 पॉइंट्स का देखने को मिलेगा और फिर निफ्टी में 50 पॉइंट्स का गैप आपको इस स्ट्राइक प्राइस में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप स्टॉक में आते हैं तो यहाँ पर हर स्टॉक में अलग अलग पॉइंट्स का गैप देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए 2.5 पॉइंट्स का गैप देखने को मिलेगा। आप किसी दूसरे को देखेंगे तो हो सकता है 1 पॉइंट का मिले, हो सकता है 10 का मिले, हो सकता है 50 का मिले, हो सकता है 100 का मिले। तो वो जो है स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है कि उसमें कितने पॉइंट्स का गैप है। तो अब जो है चलिए मैं आपको जो है एक कॉल ऑप्शन में मैं इसे बाय करके देखता हूं, फिर मुझे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है वो भी आप देखेंगे, और इसके बाद उसे कैसे सेल करते हैं वो भी आप देखेंगे, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाते हैं वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। सारी चीजें लाइव मार्केट में मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं। तो सपोज करिए कि मैं यहाँ पर इस वाले 272.50 वाले कॉन्ट्रैक्ट में मैं कॉल ऑप्शन को बाय करने जा रहा हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर हमने क्लिक करा तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेल और बाय दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे बाय पर क्लिक करा क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर इसका नाम शो हो रहा है एनटीपीसी 28 दिसंबर की एक्सपायरी में 272.50 के कॉल ऑप्शन को मैं यहाँ पर चूज करा है। अभी ये जो चल रहा है 8.35 पर चल रहा है। 100 देखिए यहाँ पे कुछ कम ज्यादा हो रहा है, सारी चीजें लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूँ। डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप डिलीवरी में इसे बाय करेंगे तो आप इसकी एक्सपायरी डेट तक इसे होल्ड कर सकते हैं। जैसे आज जो है, आज आप देखेंगे तो 1 दिसंबर है और इसकी एक्सपायरी डेट जो है 28 दिसंबर की है। तो आप इसको जो है 28 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। आपको हो सकता है प्रॉफिट, हो सकता है लॉस, हो सकता है आज आपने इसको बाय कर लिया और आपको जो है आपको दिख रहा है कि भाई इसमें तो मुझे लॉस हो रहा है, तो कम से कम आप इसे इसकी एक्सपायरी तक मतलब 28 दिसंबर तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसको सेम डे जो है बाय करके सेम डे ही सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपको जो है टाइम मिलेगा 28 दिसंबर तक। लेकिन अगर हम इंट्राडे को चूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ एक शर्त होती है कि आपको सेम डे ही बाय करना है और सेम डे ही सेल करना है, आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी आप नए नए शेयर मार्केट में आए हैं, तो आपको कभी भी इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा डिलीवरी में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। हो सकता है कि आज आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिले तो कम से कम आप इसको होल्ड करके इंतजार कर ले अगले दिन का। किसी दिन जब भी आपको प्रॉफिट हो तो आप इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे करेंगे तो भैया चाहे आज आपको प्रॉफिट हो मार्केट बंद होने से पहले, चाहे आपको लॉस हो, आपको सेल करना ही करना होगा। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा आपके यहाँ पे, मतलब ऑटोमेटिक सेल कर देगा। आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इससे उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हमेशा डिलीवरी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्वांटिटी में 1 लॉट इंटू 3000 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपको बता दूं कि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो लॉट में होती है, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए एनटीपीसी का जो 1 लॉट है उसमें 3000 शेयर है। तो जब आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में देखिए 50 क्वांटिटी का 1 लॉट होता है, बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी का 1 लॉट होता है और फिर निफ्टी में 40 क्वांटिटी का 1 लॉट होता है। लेकिन जब आप स्टॉक में आएंगे तो यहाँ पर हर स्टॉक में अलग अलग क्वांटिटी के लॉट होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे आपको 3000 क्वांटिटी का 1 लॉट दिख रहा है, किसी दूसरे स्टॉक को देखेंगे तो उसमें आपको हो सकता है 300 का दिखे, किसी में 250 का दिखे, किसी में 4000 का दिखे। तो यहाँ पर ये जो लॉट होती है, लॉट की जो क्वांटिटी होती है, उसमें शेयर की जो क्वांटिटी होती है वो यहाँ पर स्टॉक टू स्टॉक डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 लॉट में 3000 यहाँ पर इसके शेयर हैं। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लॉट में ही बढ़ेगा। देखेंगे आप यहाँ पे सीधा 2 लॉट हुआ, 3 लॉट हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप देखिए आप चाहें तो भैया 3000 नहीं हम 3100 खरीदेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको लॉट में ही बाइंग करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्राइस में आपको एक मार्केट और दूसरा यहाँ पर लिमिट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट को आप चूज करते हैं तो जो भी इसका प्राइस अभी करंट मार्केट में चल रहा है उस पर ये बाय हो जाएगा, और अगर आप लिमिट को चूज करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से एक यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं।
जैसे कि अभी देखिए 8 रुपये 45 पैसे चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि भैया जब ये इसका प्राइस जो है गिर के 8 रुपये आ जाए तभी हम इसे बाय करेंगे, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 8 और यहाँ पर हम बाय पे कर देंगे क्लिक। तो जब इसका प्राइस 8 रुपये 40 पैसे से गिरकर 8 रुपये पे आएगा तभी ये बाय होगा, वरना ये बाय नहीं होगा और हमारा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में रहेगा। लेकिन सारी चीजें आपको मुझे लाइव मार्केट में करके दिखानी है, तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो है इसको मार्केट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऐड मार्केट लिख के आ चुका है, लेकिन फिर भी जो है इसके बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कि अप्रॉक्स रिक्वायर्ड, मतलब आपको एनटीपीसी के 28 दिसंबर की 272.50 के स्ट्राइक प्राइस पर एक लॉट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए दिखा रहा है कि अप्रॉक्स रिक्वायर्ड है 28,577। ठीक है, इसका मतलब ये होगा आपके डीमैट अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए और मेरे पास बैलेंस कितना है 35,246 रुपए का, तो इसे मैं जो है यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। एक चीज और समझा होगा कि देखिए इसमें लॉट साइज जो है उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े ज्यादा पैसे लगाकर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है। इसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं इसके चार्जेस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जब मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है ब्रोकरेज जो है एक ऑर्डर 20 रुपए, मतलब टोटल 20 रुपए लगेगा। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है 12 रुपये 67 पैसे के, जीएसटी 5 रुपये 89 पैसे की है, स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.76 पैसे मतलब 76 पैसे देने पड़ेगी, सेबी टर्नओवर चार्जेस 3 पैसे का और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज जो है वो 13 पैसे का है। तो टोटल जो है 20 और 12 जो हो गया 32 हो गया, लगभग ये 40 रुपए के आसपास 40-45 रुपए के आसपास जो इसमें ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पर जो है बाय पर क्लिक करना है और जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए दिखा रहा है बाय ऑर्डर कंप्लीटेड एनटीपीसी 28 दिसंबर 272.50 की कॉल, क्वांटिटी 3000 है और टाइप है डिलीवरी। ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करके जो है आप इसके ऑर्डर डिटेल को देख सकते हैं। फिलहाल जो मैं इसे यहाँ से बैक करता हूँ और मैं यहाँ डन पर क्लिक करता हूँ। अब डन पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे यहाँ पर पोजीशन में आपको आ जाना और कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर देखिए 150 रुपए का यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर मार्केट पे डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे से चार्ट रीडिंग करेंगे, आप जितनी अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आप जितने अच्छे इंडिकेटर का यूज करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टोटल हमें 300 रुपए का ये देखिए थोड़ा सा मुझसे क्लिक हो गया, यहाँ पर देखिए मुझे 300 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एवरेज मैंने 8 रुपये 55 पैसे में इसे बाय किया है और इसका जो मार्केट प्राइस चला वो 8 रुपये 65 पैसे चल रहा है। तो ठीक है, तो जब इसका जो मार्केट प्राइस हमारे खरीदे हुए प्राइस से ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देगा और जब इसका प्राइस जैसे 8 रुपये 55 पैसे जैसे इसका प्राइस नीचे जाएगा मुझे यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई देगा। तो अब मैं जो है आपको इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेट करके दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा सेट करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप कितना जो है इसमें लॉस बियर कर सकते हैं और टारगेट का मतलब होता है कि आप कितना प्रॉफिट लेके इसमें से निकल जाना चाहते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर देखिए लॉस होने लगा है। क्यों लॉस होने लगा है? क्योंकि इसका जो प्राइस है मैंने 8 रुपये 55 पैसे पे खरीदा है और इसका जो मार्केट प्राइस है वो 8 रुपये 50 पैसे हो चुका है। तो फिलहाल जो मैं आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा के दिखा देता हूं। मैंने इसे बाय करा 8 रुपये 55 पैसे पे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ पर देखो 8 रुपये 55 पैसे पे खरीदा है। तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ जब इसका प्राइस जो है वो बढ़ के 8 रुपये 70 पैसे पे अभी चल रहा है, जब ये बढ़ के 9 रुपये हो जाए या 9 रुपये 50 पैसे हो जाए तो मैं इसे बेच दूं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, टारगेट पे हमने लिख दिया 9.5। अब इसके बाद स्टॉप लॉस का मतलब ये होगा कि जब हमें लगता है कि मान के चलिए 8 रुपये 55 पैसे पर हमने खरीदा है और जब इसका प्राइस जो है गिर के 7 रुपये पर आ जाए तो मैं इसे सेल कर दूंगा, उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं झेल पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर जो है 7 रुपये टाइप कर देना है और सिंपली आपको सेल पर क्लिक कर देना है। सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है, डन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर्स में एक जीटीटी ऑर्डर में आप यहाँ पर देखने का मिलेगा कि मैंने एक सेल का यहाँ पर एक ऑर्डर लगा दिया जिसमें ऐसा मतलब स्टॉप लॉस 7 रुपए का है और टारगेट मेरा 9 रुपये 50 पैसे का है। मैं फिर से अपने पोजीशन पर आता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे 1650 रुपए के आसपास प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे अब देखिए यहाँ पर कुछ कम ज्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं अब आपको इसे सेल करके भी दिखा देता हूं। तो सेल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर अभी एसएल और टारगेट ऑर्डर लगाया उसे मुझे कैंसिल करना होगा। तो देखिए अभी जो है 9.50 का मैंने लगाया है और 9.25 का ये मार्केट रेट हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूं कि अब मुझे अगर पहले सेल कर देना है तो मुझे इस ऑर्डर को पहले कैंसिल करना होगा। इस पर मैंने क्लिक करा, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इसे जो यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ऑर्डर है ये कैंसिल हो चुका है। कंफर्म कैंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए कंफर्म हो चुका है ऑर्डर कैंसिल। इसके बाद मुझे यहाँ डन पर क्लिक करना है। अब अगर अपनी पोजीशन पर आते हैं तो देखिए मुझे यहाँ पर 1600-1500 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है मैं इसे सेल करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब मुझे क्या करना है सेल करने के लिए, सिंपली मुझे यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली मुझे एग्जिट पर क्लिक करना है। मैंने एग्जिट पर क्लिक करा, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसे ही रखना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सेल पर क्लिक कर देना है। देखिए सेल ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। एनटीपीसी 28 दिसंबर को जो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, जो मैंने अभी बाय किया था। इसके बाद सिंपली आपको डन पर क्लिक करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल मुझे 1800 रुपए का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब इस ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मैंने आपको करके सिखाई है इसमें मुझे 1800 रुपए का प्रॉफिट आज हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ ऑर्डर्स पर आता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 10:09 पर मैंने यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एनटीपीसी की 28 दिसंबर के 272.50 के एक कॉल में जो है 3000 मतलब एक लॉट यहाँ पर मैंने बाय करी थी 8 रुपये 55 पैसे पे। और 10:13 पर
हमने यहाँ पर देखिए इसे सेल करा है 9 रुपए 15 पैसे पर। तो यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस है वो मुझे प्रॉफिट हो गया है। 10:09 में मैंने इसे बाय किया है और 10:13 में मैंने इसे सेल कर दिया है। मतलब 4 मिनट के अंदर टोटल जो है हमें यहाँ पे 1800 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ज्यादा पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको शुरुआत में थोड़े थोड़े पैसे लगाकर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, वरना इसमें जो है आपका पैसा जो है यहाँ पे वॉश आउट भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो मैंने आपको देखिए स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है और एक्सपायरी डेट के बारे में बता दिया है, लॉट साइज के बारे में बता दिया, पॉइंट गैप के बारे में बता दिया, कॉल एंड पुट कब बाय करना है आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको मैंने ये भी बता दिया कि चार्ट कैसे देखना है और स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और साथ में आपको इसे सेल करके अपने प्रॉफिट को कैसे बुक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और मात्र 4 मिनट के अंदर मैंने यहाँ पर देखिए 1800 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया है। आपको सिखाने के में भी मुझे यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये कब होता है? जब आपको जो है अच्छी से चीजें आ जाएं तब आपको प्रॉफिट होता है। शुरुआत में आपको प्रॉफिट कमाने पर ध्यान नहीं देना है, शुरुआत में आपको अपने कैपिटल को बचाने पर ध्यान देना होता है। आपका नुकसान ना होने पाए। हो सकता है कि आप एक दिन प्रॉफिट करें और 4 दिन जो है आपको लॉस हो जाए, तो ऐसे प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं होता है। तो फिलहाल मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अगर अभी भी कुछ रह गया हो मुझसे बताने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। बाकी अगर आपको और भी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मेरे इस चैनल पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बिजनेस फील्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय